हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सबसे प्यारे बेटे थे। उनके 12 भाइयों में वे सबसे सुंदर और नेक स्वभाव के थे। यूसुफ की माँ का नाम राहील था। बचपन में ही अल्लाह ने यूसुफ को खास बुद्धि और सुंदरता से नवाजा था। एक दिन यूसुफ ने अपने पिता से एक ख्वाब का जिक्र किया। अब्बा, मैंने ख्वाब देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह ख्वाब एक बड़ी निशानी है। उन्होंने यूसुफ को समझाया, बेटा, यह ख्वाब अल्लाह की तरफ से है, लेकिन इसे किसी को मत बताना, खासकर अपने भाइयों को। याकूब अलैहिस्सलाम को डर था कि उनके बाकी बेटे यूसुफ से जलन करने लगेंगे। यूसुफ के भाई यह देखकर परेशान थे कि उनके पिता उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जलन के कारण उन्होंने यूसुफ को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। हमारे पिता यूसुफ को हमसे ज्यादा चाहते हैं। अगर यूसुफ नहीं रहेगा तो अब्बा का प्यार हमारा होगा। चलो उसे खत्म कर देते हैं या कहीं दूर फेंक देते हैं। भाइयों ने हजरत याकूब से झूठ बोला कि वे यूसुफ को खिलाने के लिए अपने साथ ले जाना चाहते हैं। अब्बा, यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए, हम उसका ध्यान रखेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने अनिच्छा से अनुमति दी। भाइयों ने यूसुफ को जंगल ले जाकर एक गहरे कुएं में फेंक दिया। अब वह हमारे रास्ते से हट गया। अब्बा को बता देंगे कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। कुएं में अकेले और अंधेरे में फंसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मदद मांगी। यूसुफ दुआ करते हुए, ऐ अल्लाह, मुझे बचा ले, तू ही मेरा सहारा है। अल्लाह ने उनकी मदद की। एक कारवां वहां से गुजरा और उन्होंने यूसुफ को कुएं से निकाला। यह बच्चा हमारे काम का है, इसे मिस्र में बेच देंगे। यूसुफ को मिस्र में ले जाया गया और वहां के एक प्रभावशाली मंत्री अजीज ए मिस्र ने उन्हें खरीद लिया। मंत्री ने अपनी पत्नी जुलेखा से कहा, इस लड़के का ख्याल रखना, यह हमारी सेवा में काम आएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम अब जवान हो चुके थे। उनकी सुंदरता इतनी थी कि लोग उन्हें देखकर हैरान हो जाते थे। जुलेखा, मंत्री की पत्नी, उन पर मोहित हो गईं। एक दिन जुलेखा ने उन्हें हराम की तरफ बुलाने की कोशिश की। यूसुफ, मेरी बात मान लो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। मैं ऐसा गुनाह नहीं कर सकता। अल्लाह मुझे देख रहा है और मैं अपने मालिक के भरोसे को नहीं तोड़ सकता। जुलेखा ने गुस्से में आकर उन पर झूठा इल्जाम लगाया और मंत्री से शिकायत कर दी। यूसुफ ने मेरे साथ बुरा करने की कोशिश की। मंत्री ने इस झूठ पर यकीन कर लिया और यूसुफ को जेल भिजवा दिया। जेल में भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और अल्लाह की इबादत में लगे रहे। उन्होंने जेल में अपने साथियों को इस्लाम की दावत दी। एक दिन 2 कैदियों ने अपने ख्वाब यूसुफ को सुनाए। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं शराब बना रहा हूँ। मैंने देखा कि पक्षी मेरे सिर से रोटी खा रहे हैं। यूसुफ ने दोनों ख्वाबों की ताबीर बताई। एक को रिहाई मिलेगी और दूसरे को सजाए मौत। उनकी ताबीर सही साबित हुई। कुछ समय बाद मिस्र के राजा ने भी एक अजीब ख्वाब देखा। मैंने देखा कि 7 मोटी गायों को 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 हरे बालियों को 7 सूखी बालियां निगल रही हैं। यूसुफ ने ख्वाब की ताबीर दी। यह ख्वाब 7 साल की खुशहाली और 7 साल के अकाल की निशानी है। पहले 7 साल अनाज इकट्ठा करें ताकि अकाल के समय का सामना किया जा सके। राजा ने यूसुफ की समझदारी से प्रभावित होकर उन्हें मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। यूसुफ ने अकाल के समय अनाज को संग्रहित कर पूरे राज्य को बचाया। इस दौरान उनके भाई अनाज लेने आए। यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन अपनी पहचान छुपाई। तुम लोग कहाँ से आए हो? भाइयों ने बताया कि वे अनाज खरीदने आए हैं। जब भाइयों ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया तो यूसुफ ने उन्हें माफ कर दिया। मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। अल्लाह ने मुझे बचाया और इस मुकाम तक पहुँचाया। यूसुफ ने अपने माता पिता को भी मिस्र बुला लिया। जब उनका परिवार मिला तो सबने उन्हें सजदा किया। वह ख्वाब जो यूसुफ ने बचपन में देखा था पूरा हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अल्लाह पर भरोसा करें तो हर इम्तिहान में कामयाबी मिलेगी।